हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज यहाँ पर लेकर के आए हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एपीएस से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, साथ ही जितने भी आपके डाउट्स थे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 2023 का कट ऑफ कितना हो सकता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, नॉट सब्जेक्ट से ही, सिर्फ चैप्टर से भी मैं बताऊंगी आपको कि कितने कौन से क्वेश्चन आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूसेंट और घटना चक्र जो पूर्वालोकन आपने पूछा था, सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए? अगर नहीं है तो और कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं घटना चक्र के अलावा। ओके, हिंदी टाइपिंग कितने दिन में सीख सकते हैं, साथ ही हिंदी टाइपिंग आएगी नहीं आएगी, आरओ सीबीटी टाइपिंग एक ही दिन में होगा या अलग अलग दिन होगा, घटना चक्र के अलावा कौन सी बुक पढ़ें, साथ ही जो नए हैं इस पूरी तैयारी के फील्ड में वो कैसे प्रिपरेशन करें, ये भी सब आपको डिस्कस करके मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो कि है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आरओ एपीएस के लिए 2023 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये एक एजम्पशन है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसी के आधार पे ही ये सारे के सारे कट ऑफ जनरेट हुए हैं। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक को अक्सर क्यों पूछते हैं लोग, क्योंकि हमें मेन फोकस सब्जेक्ट देखना होता है कि ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, ज़्यादा जिसमें से नहीं आ रहे हैं उसको हम कम पढ़ेंगे या नहीं देखेंगे, और ज़्यादा किस में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी है, ये आरओ की है, आईआरओ की है और एपीएस की है। ओके, साइंस के बारे में बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चन। आरओ में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती है, सेम एज इट इज़ इन लोग का रहता है आरओ के पेपर में, क्योंकि ये दोनों ही 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर एपीएस के बारे में, तो एपीएस में थोड़ा फ्लक्चुएशन इसलिए देखने मिलता है क्योंकि ये होता है 150 नंबर का रिटन सीबीटी। तो बात करेंगे अब साइंस के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे डिस्कस करते चलेंगे। साइंस के टॉपिक से 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही देखा जाए एआरओ में तो 13 से 14 और एपीएस में आते हैं 10 से 11। ओके, हिस्ट्री की बात करें तो 10 से 12 इसमें भी देखने को मिलते हैं, 9 से 10। ठीक है, ये सारे वेटेज पॉइंट होते हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ज्योग्राफी से। अगेन ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, 15 से 18, 15 से 16 एंड 14 से 16, ये सारे ही आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री का ही पार्ट कंटेन करता है, बट यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। 10 से 13, 11 से 14 और 9 से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। कल्चर की बात करें तो कल्चर में बहुत कम क्वेश्चन, 2 से 3, 2 इतना ही देखने को आपको मिलता है। पॉलिटी में भी बात करें तो कम ही क्वेश्चंस रहते हैं, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ने रहते हैं चीज़ें थोड़ी बहुत, जैसे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, रिट्स और काफ़ी चीज़ें, डीपीएसपी, ये सब चीज़ें अगर थोड़ी बहुत आप पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो पॉलिटी के लिए इनफ होती है इतनी चीज़ें। ओके, तो इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 3 से 4 एपीएस में देखने को मिलते हैं। बात करें एनवायरनमेंट के बारे में, ये हिस्ट्री का ही टॉपिक होता है। एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, एटलीस्ट 6 से 7, 8 इतने देखने को आपको मिल जाते हैं। बट यहाँ पर एपीएस में किसको, एग्रीकल्चर को देखने को आपको 4 से 6 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सेंसस से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही जाते हैं। अर्बनाइजेशन से थोड़ा सा कम क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, अर्बनाइजेशन से 2 से 3 आपको थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, बहुत अहम टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है आगे मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। ओके, यूपीजीके भी अच्छा मार्क्स कंटेन करता है, 10 से 15, 14 इस तरह से मार्क्स कंटेन करता है यूपीजीके भी। रीजनिंग और मैथमेटिक्स बात करें तो पिछले साल 20 क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जाम में, दोनों को मिला करके आते हैं। ओके, हिंदी की बात करें 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर में भी आपको 10 से 15 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंग्लिश के बस क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, जो कि पहले 50 थे, अब इस बार से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एनटीए ने जब से पेपर कराया हुआ है तो इसलिए 10 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के दिखे थे। तो ये ओवरऑल मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बताया है कि किस तरह से कितने क्वेश्चन कौन से एग्जाम से आते हैं। इससे आप थोड़ा सा अपना ग्राफ बना करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कि कैसे किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज रखा जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, यूपीजीके को देनी है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें ही इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आते हैं, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, ये सभी चीज़ आती हैं। ओके, इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। साथ ही मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी डेली पढ़ते हैं, 10-10 क्वेश्चन भी लगा रहे हैं डेली टॉपिक वाइज, तो आपका अच्छा खासा मार्क्स इसमें भी आ सकता है। ओके, अब आगे बात करें कट ऑफ कितना जाएगा आरओ और एपीएस का। कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया हुआ है।
तो RO में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, जैसे कि मैंने बताया अगेन सेम नंबर का होता है ये एग्ज़ाम। RO में जैसे कि यूआर और जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो 215 से 225 आपको देखने को मिल जाते हैं यूआर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ। OBC के बारे में बात करें तो 200 से 215 देखने को मिलते हैं। इसी तरह SC और ST के बारे में बात करें 185 टू 195 एंड 175 टू 185 ST और SC का देखने को मिल जाता है। वुमेंस की जो छूट के बारे में बात करें 198 टू 200 इनको भी लाना रहता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं APS के बारे में। आउट ऑफ 250 के बारे में बात कर रही हूँ, इसमें सेकंड स्टेज को मैंने ऐड नहीं करा हुआ है। सेकंड स्टेज के बारे में बात करूँ अगर तो वो टोटल 400 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें से आपको एटलीस्ट 350 मार्क्स या 340 मार्क्स टारगेट रखना ही रखना रहता है। ओके, जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ स्टेनोग्राफी में ला सकते हैं और टाइपिंग में ला सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में सिलेबस पूरा बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आप जा करके उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर देख सकते हैं कि RO APS की स्ट्रैटेजी वाइज कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ ही बात करें अगर यहाँ पर 250 में कैसे मैंने बताया था, एक पिटमैन से आता है, 50 आता है टाइपिंग से, साथ ही 150 नंबर का आपका CBT होता है। ओके, तो उसमें से बात करें टोटल 250 में से आपको जनरल कैटेगरी में लाना होता है 200 से 205 नंबर। ओके, OBC के बारे में बात करें 195 टू 197 नंबर लाना होता है। SC और ST थोड़ा सा कम रहता है, 3-4-5 नंबर का अंतर रहता है। ठीक है, वुमेन कैटेगरी के बारे में बात करें तो 190 टू 195 लाना ही लाना रहता है। इस बार वैकेंसी अच्छे नंबर में आ रही है, हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा नीचे और जाए। तो ये पूरा आपको ओवरऑल मैंने रिव्यू दिया हुआ है कट ऑफ का कितना RO APS का जा सकता है 2023 में। RO और APS में जो टाइपिंग होती है वो क्वालिफाइंग राउंड की होती है। तो RO और APS में आपको टोटल 17 मार्क्स लाने होते हैं, 17 टू 16 मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए टाइपिंग को। तो इतना बहुत होता है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा टाइपिंग में मार्क्स खींच सकते हैं। एटलीस्ट 50 नंबर की जब टाइपिंग होती है आपको 48 टू 49 लाना ही लाना है। ठीक है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में पूरा बताया हुआ था, आप डेली अगर 20 मिनट्स देते हैं टाइपिंग को, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये फिक्स नहीं होता है, इट इज़ नॉट फिक्स, बट मैं आपको 80 टू 90% चैप्टर बता सकती हूँ कि जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंटेन करते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली आपकी कमेंट के हिसाब से मैं बात करूँगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। ओके, यहाँ पर अब मैंने पूरी टॉपिक वाइज आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई हुई है। इस वीडियो का फ्री PDF भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं पहले कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट आपको पढ़नी है। स्पेशली इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा लिस्ट, आपको कौन से सेशंस कब हुए, किसने कब कहाँ किसकी प्रेसिडेंसी करी, कौन सा सेशन कहाँ हेल्ड हुआ था। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। वन लीनियर क्वेश्चन अगेन मैं कह रही हूँ आता है, बहुत ज़्यादा डीपली एग्जाम में नहीं आता है। आप अगर डेली क्वेश्चंस लगा रहे हैं 30 से 40 तो आपका डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। ओके, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, रूलर्स हैं, सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे कौन कौन से रूलर कैसे आ रहे हैं, इन सबको आपको पढ़ना रहता है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ओके, दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुगल एम्पायर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब चीज़ें आप कवर डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट बात करूँ एंशिएंट में, ज़्यादा क्वेश्चन मेडिवल और एंशिएंट से आता नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाता है 5-6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से इस टॉपिक पे देखने को मिलेंगे। इंडस वैली हो गई, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, मौर्य एम्पायर हो गया, या आर्किटेक्चर जितने भी एंशिएंट इंडिया के हैं इंपॉर्टेंट वो सब चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो ठीक है, इतना टॉपिक आपको हिस्ट्री में डेफिनेटली क्लियर करना ही है एग्ज़ाम तक। इतना पूरा का पूरा आप अगर ख़त्म कर लेते हैं तो हिस्ट्री में आप अच्छे मार्क्स कंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ज्योग्राफी के बारे में। ओके, तो ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि आपको पूरा मैप याद करना है अच्छे तरीके से। इंडिया का बॉर्डर कैसे है, कौन सी नदी कैसे कहाँ बह रही है, कितनी नदियाँ यहाँ से फ्लो हो रही हैं, मतलब हर चीज़, कितना ज़्यादा बॉर्डर, सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन सा कंट्री के साथ शेयर कर रहे हैं इंडिया, हर एक चीज़ मैप के बारे में पढ़ना है। तो इतना चीज़ें आपको ज्योग्राफी में कंप्लीट करना है। देन बात करूँ फिजिकल डिवीजन, जैसे कि माउंटेन हो गया, पासेस हो गई, वैलीज़ हो गई, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ये सब आपको पढ़ने हैं। साथ ही स्टेट और यूटी की जो मैपिंग मैंने अब बताया आपको, वो पूरी अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है एक A to Z मैपिंग में। ओके, ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही मैं, जैसे कि आप जानते हैं, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन अभी स्टार्ट करी हूँ ज्योग्राफी के। तो
तो कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर सिस्टम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 101% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही क्लाइमेट, सॉल, ये सब पूरा एग्रीकल्चर टॉपिक कंटेन करता है। ज्योग्राफी जो मैंने आपको घटना चक्र बताई वो पूरी बुक में एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्री, वॉल्केनो के करंट जितने भी फ्लो होते हैं, प्लेट्यूज, स्ट्रेट, लेक, रिवर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टिप द टो याद होनी चाहिए कि किस तरह से कौन सी स्टेट कहाँ पर बहती है, कैपिटल, करेंसी, ये सब चीज़ें आपको ज्योग्राफी में कवर डाउन करनी ही करनी है, ठीक है। इसीलिए ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन भी कह सकते हैं आपको पूरा ज्योग्राफी देता है, ओके। नेक्स्ट बात करें साइंस। साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस भी अच्छा खासा क्वेश्चन कंटेन कर रहा है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको दिखाया। बायोलॉजी साइंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा बायोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लड, सेल, ऑर्गेनिज्म, डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनिमल का टिश्यू, जेनेटिक्स, किस तरह से मतलब किस में ट्रांसफ़र होते हैं, क्रोमोसोम्स, एवोल्यूशन याद रखना है अच्छे तरीके से। साथ ही पढ़नी है इकोलॉजी, जो भी डिजीज़ेस होती हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको टू द टॉपिक याद करना है थ्योरी के साथ, जिससे आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं, थोड़ा सा टॉपिक रहता है। अगर आप पढ़ लेते हैं नोट्स बना के अच्छे तरीके से, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में इसको पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। कुछ ही डिजीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ ही जेनेटिक टिश्यूज़ पढ़नी रहती हैं, एनिमल टिश्यूज़ पढ़नी रहती हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा सा टॉपिक होता है, सर्कुलेटरी छोटा सा टॉपिक होता है, ब्लड का पक्का आता ही आता है, AB, O और B पॉजिटिव, इस तरह से कि मदर फादर का ऐसा है तो बच्चे का कैसा होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। साथ ही बात करें केमिस्ट्री के बारे में, तो इसमें रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, और इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। पीरियोडिक सीरीज़ भी याद रखेंगे, जो मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ये सब चीज़ों को भी पढ़ना ही भूलें ना। साथ ही फिज़िक्स के बारे में बात करें, यूनिट, डेफिनेशन, इन्वेंटर्स जो भी हैं किसी भी चीज़ के इन्वेंटर्स, तो उनको याद करना है आपको फिज़िक्स में। अब बात करते हैं सबसे और बड़े टॉपिक पे, जो कि ज्योग्राफी के बाद आता है, वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के बारे में बात करें, सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जितनी भी चल रही हैं आपको उसको अप टू द डेट होना ही होना है। देन बात करें स्टेट न्यूज़, जो कि यूपी की है, आपको डेफिनेटली उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट हुआ है। फर्स्ट इन इंडिया, जो भी जैसे केरला में क्या फ़र्स्ट हुआ है, MP में क्या फ़र्स्ट हुआ है, क्या चीज़ वहाँ पर न्यूज़ में चल रही है, इस तरह से आपको पढ़ना है प्लेसेस एंड न्यूज़। साथ ही PM के द्वारा इनाग्रेशन, PM जहाँ पर विजिट करें हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के द्वारा जितनी इनाग्रेशन हुई, जैसे फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने क्या इनाग्रेट किया है, कहाँ वो विजिट करे हैं, इंपॉर्टेंट जगह कहाँ पर क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको इसमें पढ़ना है। साथ ही बात करें अपॉइंटमेंट्स के बारे में, GI टैग, इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़, ये सभी चीज़ आपको पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको छोड़ना नहीं है आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करें डेज़ और थीम के बारे में, तो डेज़ और थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। मंथली आप एक सीरीज़ लेकर के बस इंपॉर्टेंट डेज़ को देखें और उसकी थीम को देखें, बस दैट्स इट, ओके। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। साथ ही एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आपकी बन रही हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में भी आपको एग्रीकल्चर दिया हुआ है और इसमें भी, तो यहाँ पर आपको पढ़ना इसको कंपलसरी है। अवार्ड्स, ऑनर्स जितने भी मिले हुए हैं वो आपको, देन डिफेंस एक्सरसाइजेज और ऑबिचुरीज जितनी हुई हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है। ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन मैं कह रही हूँ, इनमें से एक भी टॉपिक आप एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनने के 80 to 90% चांस हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे अब AHC RO APS के रिलेटेड 2023 में। इसके लिए मतलब इस एग्ज़ाम के लिए ल्यूसेंट घटना चक्र पूर्वालोकन सफिशिएंट है, तो येस इट इज़ सफिशिएंट, बट यू हैव टू प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट। आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है, आप सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड नहीं हो सकते। थ्योरी पे डिपेंड होने का मतलब है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, किस तरह से पजल करते हैं वो क्वेश्चंस में, किस तरह से हम एलिमिनेशन राउंड यूज़ करें, एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करें एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये पूरा का पूरा, मैंने अगेन कहा आपको, 1 लीनियर एग्ज़ाम है, ओके। ये पूरा 1 लीनियर एग्ज़ाम है आपका, इसीलिए आपको 101%
आप क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस बिना लगाए आप एक भी दिन नहीं गैप करेंगे। आप थ्योरी पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन आपको क्वेश्चंस 101% लगाने ही हैं, ठीक है। मेन फोकस आपका क्वेश्चंस पे ही होना चाहिए, तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वेश्चंस एनटीए के द्वारा किस तरह से फ्रेम एग्जाम में करे जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ हमेशा याद रखें कि अपने जितने क्वेश्चंस आप टारगेट डेली फिक्स करें हैं उसके साथ आप कंसिस्टेंट रहें। एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आपने हर सब्जेक्ट को फिक्स करा हुआ है, जैसे हिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस हो गए, ज्योग्राफी से 40 क्वेश्चंस हो गए, तो आपने अगर उसको फिक्स करा हुआ है तो उसको डेली आप कंप्लीट करेंगे एनी हाउ, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ओके। तो वो क्वेश्चंस अगर आप डेली इतने पढ़ रहे हैं तो आपके पास एंड ऑफ द मंथ अच्छे खासे क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे और 3 से 4 महीने में, 5 महीने में आपका जब भी पेपर होगा आप एकदम प्रो हो चुके होंगे उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, ओके। तो क्वेश्चंस लगाना नहीं छोड़ना है, ओके। 4 से 5 आवर की शेड्यूलिंग बनाएं, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ओके। 4-5 आवर्स शेड्यूल वाइज स्टडिंग करनी है आपको, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इतनी बात याद रखेंगे। अब बात करते हैं हिंदी टाइपिंग कितने दिन में सीख सकते हैं, आपने पूछा था। साथ ही क्या RO CBT टाइपिंग एक ही दिन में होगी? तो यस, CBT RO की जब होती है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जब RO का, उसी दिन आपकी टाइपिंग भी होती है 15 मिनट के गैप पे, ओके। 15 मिनट के गैप पे आपकी उसी दिन टाइपिंग भी होती है और मैटर जो भी है आपको कंप्यूटर पे दिया जाएगा। जो भी मैटर आपको देंगे वो कंप्यूटर पे से बन लिखा होगा, उसी के नीचे यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी होगी, ओके। और हिंदी टाइपिंग की बात करूँ अगर, तो हिंदी टाइपिंग आप बहुत आराम से, मैंने जब स्टेनोग्राफी अभी निकाला हुआ है पेपर इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, तो मैं फरवरी से जब मेरा रिजल्ट आ गया उसके मैं 5 दिन बाद से टाइपिंग मैंने स्टार्ट करी है और 1 महीने में मैंने फरवरी के लास्ट तक आराम से पूरी टाइपिंग को सीख लिया है और एटलीस्ट 30 to 35 की स्पीड मेरी आ गई थी। अगर आप बहुत आराम से भी करते हैं, डेली 20 मिनट भी देते हैं अगर टाइपिंग को, तो आप आराम से 2 महीने में अच्छी खासी हिंदी की टाइपिंग सीख सकते हैं। बाकी फ़ॉन्ट कौन सा होगा हिंदी का, तो मंगल फ़ॉन्ट होगा हिंदी का। और काफ़ी बच्चे कह रहे थे RO APS के पेपर में हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, लेकिन इस बार NTA ने हिंदी टाइपिंग इंसर्ट कर दी थी, इसलिए कुछ भी एग्ज़ाम में हो सकता है। आप हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए हमेशा तैयार रहें। ये नहीं सोचेंगे है नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं, आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। ये एक छोटी सी स्किल है। 20 मिनट आप मोबाइल चलाते बिता देते हैं, 1 घंटा, अगर आप 20 मिनट थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग पे देंगे, मैं कहती हूँ 15 मिनट भी अगर आप टाइपिंग को देते हैं डेली सीखने में, तो हिंदी टाइपिंग 101% 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो ही जानी है, ओके। एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए हमें तैयार रहना ही रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे घटना चक्र के अलावा कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। तो घटना चक्र के अलावा मैं कहती नहीं हूँ कि घटना चक्र आप पढ़ करके ये एग्ज़ाम निकाल सकें, बिल्कुल भी ये मेरा कहना नहीं था। मैंने जब स्ट्रैटेजी वीडियो आपको पढ़ाया था, मेरा मतलब था कि आपको जहाँ पर एक ही जगह सब कुछ मिल जाए वो मैंने आपको बुक बताई थी। लेकिन अगर बात करें कि घटना चक्र के अलावा कौन सी बुक प्रेफर करनी है, तो काफ़ी बच्चों ने पूछा ल्यूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। येस, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ल्यूसेंट? नहीं, सिर्फ ल्यूसेंट नहीं प्रेफर करना है आपको। अगर आप सिर्फ ल्यूसेंट प्रेफर कर रहे हैं तो उसके साथ ये वाली ऑब्जेक्टिव बुक डेफिनेटली लगाएं आप। अच्छे क्वेश्चन देखने मिलते हैं इसमें, किरण की बुक है ये। यहाँ पर अच्छे खासे आपको 3500 से प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जितने भी रिवाइज पेपर हुए हैं। और इस बुक में आपको हर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। साइंस से रिलेटेड मिलते हैं, करंट अफेयर के भी कुछ मिलते हैं अगर आप अपडेटेड बुक लेते हैं, ओके। और साथ ही बात करें अगर ल्यूसेंट और इसके अलावा, तो ये है किरण की 1 लाइनर बुक, ठीक है। तो 1 लाइनर जो बुक होती है किरण की, ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने खुद पढ़ी हुई है इस बुक को, बहुत एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं। डेट्स भी एक अलग शेड्यूल में करके इन्होंने दी हुई है, बहुत अच्छे तरह से मैटर टाइप है इस बुक में। तो एक जगह पे यहाँ पर भी सारा मटेरियल आपको मिल सकता है, तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं अगर ये दोनों बुक को भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। घटना चक्र आपको मैंने इसलिए बताई थी कि घटना चक्र में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, साथ ही थ्योरी भी मिलती है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन से इशू होता है, वैसे एक्सप्लेनेशन पूरी नीचे दी रहती है आपको। और अगर फिर भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ना होता है तो वहाँ पर पहले पूरा टॉपिक देते हैं वो पढ़ने को थ्योरी वाइज, देन क्वेश्चंस जो जब भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे RO में, UPPCS में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस वो बना करके उसमें दिए हुए हैं। साथ ही बात करूँ घटना चक्र की, जो इंग्लिश मीडियम की बुक होती है वो जल्दी मार्केट में मिल नहीं पाती, तो उस बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। साथ ही ये तीनों बुक का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अगर आपको बुक परचेज़ करनी है तो आप जा करके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप उस बुक को परचेज़ कर सकते हैं,
ओके क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल पे ही नहीं डिपेंडेंट रहना है, हार्ड कॉपी भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। पर हार्ड कॉपी पढ़ने से ये होता है कि हाँ वो चीज़ मैटर जो हम पढ़ते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कंठस्थ हो जाता है। ऑनलाइन मैटर जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हवा हवा में रहती है, लेकिन जब हम हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं तो वो अलग सा ही चीज़ें कंठस्थ होती हैं आपके दिमाग में। इसलिए हार्ड कॉपी से भी पढ़ने की आदत रखें, आप सिर्फ ऑनलाइन मैटर पे ही डिपेंड नहीं रहें। ऑनलाइन मैटर मान लो आपने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब उसी 20 क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ने के लिए आप हार्ड कॉपी पढ़ें। अब उस क्वेश्चंस के बाद अगर आप 10-20 क्वेश्चंस आप अगर हार्ड कॉपी से लगाते हैं विद एक्सप्लेनेशन तो अच्छी खासी आपको दिन भर में 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे आप बोर भी नहीं होंगे कि हाँ सिर्फ ऑनलाइन पढ़े या फिर सिर्फ हार्ड कॉपी। नहीं, आप दोनों को पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई को आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना ही चाहिए, ज़्यादा बोरिंग खुद से हम बना देते हैं कि हाँ 4 घंटा एक ही बुक को रट रहे। नहीं, हमेशा फ्लक्चुएशन रखनी चाहिए, कभी हिस्ट्री पढ़ लिया, कभी ज्योग्राफी, कभी साइंस, क्योंकि हमारे फील्ड में इतने सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि हाँ एक से मन हुआ तो दूसरे पे जा सकते हैं। मैथ्स लगाने का मन करा, रीजनिंग लगाने का मन करा, थोड़ा कंप्यूटर पढ़ने का मन करा, सब कुछ पढ़ सकते हैं। वो क्या पढ़ने का मन करा, इस तरह से आप सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ और एपीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो 2023 के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक लेकर के स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताना था कि मैं जो डेली वीडियो मॉर्निंग में डाल रही हूँ 25 क्वेश्चंस, अब वो डेली नहीं आएंगे। अब वो एक दिन या 2 दिन छोड़ करके आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 25-25 2 दिन के इकट्ठा होकर के आपको टोटल 50 क्वेश्चंस एक दिन मिलेंगे। तो 1-2 दिन के गैप पे आपको डेली 50 क्वेश्चंस मिलेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। बाकी बात करूँ साइंस के और पॉलिटी के क्वेश्चंस तो आपको संडे को मिलने ही हैं। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टूवर्ड्स सक्सेस को, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के हम आगे भी आते हैं। साथ ही इस वीडियो का भी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आपका एक जगह पूरा बैंक बना हो कि हाँ कहाँ से कितने कट ऑफ आएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसका टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।